Welcome to Rai Vision Dialogues, and today we have got a very important discussion from somebody who lives in Holland, Netherlands, but was born in Suriname and originally from Uttar Pradesh. And I would like to say that we will mainly be talking in Hindustani because I'm sort of first time privileged that I'm talking to somebody from Suriname. Transportation to Suriname from India and to Fiji started around the same time. And it's the two former Girmit colonies where Hindi has been preserved very well. And so we thought we speak in Hindustani, Hindi, a bit of English, whatever is comfortable. And I will have a conversation with Singh Saab, and then we're going to open up and we're going to have other people joining in as well. तो सबसे पहले पल सिंह साहब वेलकम टू राय विजन डायलॉग और आप अपने ही भाषा से जैसे कंफर्टेबल हो अपना इंट्रोडक्शन मुझे भी दीजिए रतन भाई को भी दीजिए और सभी जो सुन रहे उनको भी दीजिए जी हाँ जी डॉक्टर सतीश राय जी मैं बहुत खुश हूँ शुक्रगुजार भी हूँ कि मेरे को ये अवसर आपने दिए ये जूम द्वारा अपने सारी दुनिया के गिरमिटिया परिवारों से मिलन एक हो रहा है आज ना एट फर्स्ट मैं सभी को नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल और वालेकुम सलाम कहते हुए डॉक्टर सतीश जी मैं आपसे आगे में बात कर चुके हैं कि हम कभी ना कभी साथ मिलकर जूम करेंगे आज वो दिन हो रहा है ये जो मैं आपने बताया मेरे विषय में वो सही है मेरे पैदाइश हुआ है सूरीनाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ सारामाका और आप सुनिए जगह जहाँ पे मेरे को पैदाइश हुआ है रहन सहन हुआ है उसका नाम है बम्बई तो जो मैं कहता हूँ कि मैं बम्बई वाला भाई कौन बम्बई मुझे नहीं भारत वाली बम्बई नहीं है दिट इज नॉट ऑफ इंडिया there is also a place named Kolkata so we have in Saramaka Bombay and Kolkata and I'll tell you why this is so मेरा जन्म वहीं पे हुआ है जो मैं बच्चा था तो मैं स्कूल जाते थे वहाँ सुरनाम बम्बई स्कूल कहा जाता है तो जो बेसिक स्कूल तैयार हो गया मैंने पढ़ने के लिए अभी बताएंगे और चल गए वहाँ जो कहते हैं होलैंड पनामारिबो तो मैं एक एनेक्डोट बताना चाहता हूँ जो मैं डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके 12-13 उम्र के साल में पनामारिबो सिटी में गए तो वहाँ पे सेकेंडरी स्कूल में गए वहाँ लोग कहते भाई व्हाट आर यू डूइंग हियर तुम क्या करने यहाँ आए हो कुली तुमको तो धान वान लगाना चाहिए ठीक है ये बात मैंने सुनकर पढ़ने लिखने के जारी कर दिया है टीचर जो बना कुछ दिनों बाद तो मैं धर्मपत्नी के साथ होलैंड आए लोग पूछ रहे तू कौन हो भाई जी मैंने कहा आई एम अ सूरीनामर अरे तुम कैसे सूरीनामी हो सकता है तुम्हारा बात तो टर्न नहीं है सूरीनामी ओनली क्रियोल होता है मैंने कहा देखिए भाई तुम अपना इतिहास नहीं जानते मैं हिंदुस्तानी हूँ मगर सूरीनामर नहीं आई वाज अ डचमन जब हम पैदा हुए तभी से हम सब डचमन के नेशनैलिटी है ये बात मैं अभी बताऊंगा क्यों मैं बता रहा हूँ जो मैं हॉलैंड जब मैं मेरे को रिटायर हुआ ना तो हम सब चल गए पोर्तुगाल तो जो हम पोर्तुगाल में पहुंचे तो वहाँ के लोग पूछ रहे थे देखिए व्हाई आर यू कमिंग फ्रॉम डोंट है तू तो मेरे को बताना पड़ा भाई देखिए आई एम द होलैंडर वो उन्हें हंस रहे थे तो टोली कर रहे थे Hoe kan jij Hollander zijn? No, you don't are. You are not a Hollander. You are an Indian. Okay, Indiano. तू है इंडियानो तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए
दो बात होता है इस मेरे पुस्तक में जो मैंने बयान लिखा है, मूल्य बात, द नेशनैलिटी एंड द नेचुरैलिटी। अच्छा सिंह जी, मैं देखिए, बता दूं लोगों को, पहले आप शुरू करने वाले हैं। सिंह जी अभी हाल ही में एक बुक लिखा है, अबंडन पास्ट। तो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सिंह जी, आप अपना बात कहिए। हाँ, तो ये पुस्तक में मैंने यही दो मूल्य बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने बाल गोपाल बच्चे को, परिवार में, मगर और लोगों जो प्रदेश में डियास्पोरा कंट्री में रहते हैं। द नेशनैलिटी इज वन एंड इट रिमेन्स डच। आई वॉज बोर्न इन डच, सूरीनाम, यहाँ आके भी मैंने डच रहा। माई नेचुरैलिटी इज नॉट डच। भाई आई कांट, हम लोग से नहीं बता सकते कि मैं डचमैन हूँ। अरे हंस रहे वो लोग। मैंने कहा नहीं, मैं नेशनैलिटी डचमैन है, बट माई नेचुरैलिटी, मेरा सभ्यता, मेरा प्रकृति जो है वो है नेचुरैलिटी। तो ये दो बात अलग करने से लोग समझ लेते हैं कि नहीं, इनका तो नेशनैलिटी डचमैन है, मगर इसको हक होना चाहिए अपना नेचुरैलिटी के जरिए जीने के लिए। एंड दैट इज अ गुड, a very essential philosophy of all around the world living in the diaspora country. Are you an American? But you are a Hindustani. Indian जो कहते हैं नॉन रेसिडेंस इंडियन और PIO, and I am a PIO. I was also in Bharat and I told them I am a Dutchman. हाँ, हम क्या हंसने लगे लोग। आप बनारस में हंसते रहे, दिल्ली में हंसते रहे, क्यों हंसे भाई जी? तुम झूठ बोल रहे हो, तू हो हिंदी ठीक से नहीं बोल लेते हो, मगर तुम होगा जरूर साउथ इंडियन के। नो नो, आई एम फ्रॉम हॉलैंड। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नेशनैलिटी एक अलग चीज है और नेचुरैलिटी एक दूसरा चीज है। यही मूल बयान, दिस इज द होल स्टोरी इन माय बुक एक बात मैं आपसे अबंडन पूछना पास्ट। चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए। एक पुस्तक लिखना, to write a book is a huge work। तो आपने लिख लिया है, पब्लिश हो गया है। व्हाट मोटिवेटेड यू, क्यों आपने इस बुक को लिखा? अच्छा, हाँ, ये पुस्तक जो मैंने लिखा है ये 365 पन्ने पर है, 365 pages with colored photos. व्हाट मोटिवेटेड यू टू राइट दैट बुक, तो उसके बारे में आप बताइए हमको। हाँ, पहला तो ये है कि मैं खुद अपने ही बारे में कुछ जानना चाहते थे कि मेरे को आजा दादा, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब कहाँ से आए, कैसे आए, क्या कर रहे थे। बिकॉज आई एम द थर्ड जनरेशन from the paternal line and the fourth generation, no, sixth generation of my mother line. अच्छा। तो मैं जानना चाहते थे, वो तो सर्वप्रथम पहला बात हुआ। फिर भी मैं एक पुस्तक लिखना चाहता था अपने ही बारे में, अपने बच्चे बच्चे के लिए, कि बच्चे जाने कि नाना आजा कौन कहाँ से आए, क्या कर रहे थे। मतलब ये है कि ये बात उन लोगों के जानने के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि पराया देश में बड़का होना, पैदा होना, रहना सहना मल्टीकल्चरल सोसाइटी में ऐसे हो जाता है कि बच्चे लोग सुनते हैं, कहते हैं लोग कि तू अपना देश चले जाओ, यहाँ क्या करते हो। ये सब बच्चे यहीं पर पैदा हुए हैं। ऑल्सो दे हैव टू हियर गो टू योर लैंड बैक बिकॉज ऑफ। तो बिकॉज ऑफ, तो मैं यही बता दिया कि देखिए, तुम ये बात पे घबराना मत। You have to stay what you are, and that's why your naturality, your identity, who you are, is very important to participate in this society, to integrate in this society, in diaspora society, and stay who you are, stay stable। काम करना अपने दिल खोल के, अपने आप के समझ करके। और इसीलिए मैंने पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारा परिवार कहाँ से आए, कब आए, क्या करने आए, और उन लोगों का ये बात जो ढूंढना
पढ़ेगा कभी तो पुस्तक में लिख दिया है, इसलिए मैंने। तीसरा बात ये है, जो मैं लिख के तैयार हो गया ये पुस्तक, तो मेरे को ख्याल आया कि ये इतना मूल्य बात मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो टीचर एंड एजुकेटर। मैंने सोचा ये एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, अगर जो जहाँ जहाँ हमारी गिरमिटिया भाई बहन के बच्चे बच्चे रहते हैं, उन लोगों को भी जानना चाहिए कि once their descendants will want to know who they are, why they are in Fiji, why they are in South Africa, why they are in Mauritius, why they are in Canada, why they are in Suriname, why they are in Holland. इसलिए मैं सोचा कि I am alive, you don't know, 2-4 दिन भी जीना है, I am 70 years, और जो नहीं जीना है, मर जाएंगे तो और कौन बताएगा। इसलिए मैंने ये बात समझ के ये पुस्तक लिख दिया है। आप बताइए अपने थोड़ा अपने बारे में, सुरीनाम में आपके जो हिस्ट्री है और उससे पहले जो आपका हिस्ट्री है आप पुरखों का इंडिया में, भारत में, उसके बारे में आप बताइए कुछ। हाँ अच्छा जी, वो एंसेस्टर जो मैंने कहा रहा था ना, एंसेस्टर्स ऑफ द मदरलैंड, वो हमारे वो जो माई के आजा आजी, उन्होंने भारत छोड़ करके आए सुरीनाम देश, और वो भारत आए कब आए, वो आए 1885 में, और बोट के नाम था ग्रेशियन 2। तो जो उन्होंने कोलकाता से छूटे तो अपने आप के वो नहीं जानते थे दोनों। रास्ते में 3 महीना के अंदर इन दोनों में कोई ना कोई तरह से लव मैरिज हो गई, नहीं लव हो गई, अभी मैरिज नहीं हुआ। they fallen in love, 2 young people, और दोनों थे बरई, एक बरईनी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थे ना। तो ये बोट में दे वर वर्किंग टुगेदर, वो वगैरह वगैरह काम करते थे बोट के अंदर। जब इन लोगों ने सुरीनाम उतरे तो अपने बॉस से कह दिए कि देख, हम दोनों साथ में काम करना चाहता हूँ। तो अच्छा, इन दोनों के मौका मिला काम करने के लिए, साथे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोमोइन, वो बहुत दूर है सरमका से। But after their contract period, ending in I think 1805, they went to Saramaka, और इन लोगों ने सरमका में जा करके वहां पर एक खेत कीने, जहां पर शुगर केन के कारोबार चल रहे थे। So, and there my mother was born. The place name was Bombay. I told you, Bombay, Saramaka, and we have also Kolkata in Saramaka. All these places वहाँ पे बनाया गया है, इसलिए कि जो कंत्राकी, हम लोग आप गिरमिटिया कहते हैं ना, हम सब कंत्राकी कहते हैं। तो ये कंत्राकी के रोकने के लिए, कंट्रैक्ट के बाद उन लोगों ने सरनाम में, जो डच कॉलोनिस्ट वहां पर थे, सरनाम में ऐसा जगह बनाया, कहते कि ये सूरीनाम नहीं बोल पाते थे ना अड़काठी लोग, तो कहते तुम लोग श्री राम जा रहे हो। तो इन लोग श्री राम समझ करके जहाँ रहने लगे वहां श्री राम नगर बना लिए। उस स्थान पर उन लोगों के पहुंचने से पहले एक शिवबाला थे, शिवबाला, शिव के मंदिर। अच्छा, शिव जी के मंदिर, आई थिंक साउथ इंडिया में कहीं पे शिवबाला कहते हैं। वो शिवबाला 1873 में बने हुए हैं। कौन बनाया इसके? दैट वाज गयानीज, अ पंडित ऑफ गयाना से वो आए हुए थे, पंडित अलखराम सिंह, और उन्होंने ये शिवबाला बनाया है। कहीं कि देखिए, ये शिवबाला के सुरक्षित रखना सदा। वो शिवबाला मैंने दिखाना चाहता था, वो पिक्चर के पास आपके पास है, देखेंगे आप, वो शिवबाला अभी तक सुरक्षित है। अच्छा, तो इन लोगों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे, 3 बेटे। तो दूसरा बेटा मेरा नाना बना, और मेरा नाना के जरिए से पहला बेटी मेरी माँ पैदा हुए। इसीलिए
हम सब अपने माई के आजी आजा के अजिया और बाबा कहते हैं। तो थोड़ा बात संक्षेप रूप में, आई एम टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ द मदर लाइन ऑफ माय एंसेस्टर्स। यू नो, एक बात भी मैं बता देता हूँ कि जो 120 years anniversary of Hindustani immigration in Suriname, they built a monument in Suriname, Paramaribo. The name is My Baba Monument. In Kolkata, they placed a replica of this monument in 2070, and it stays in Kolkata. The Suriname Memorial Monument of My Baba in Kolkata, Balu Ghat, Meitia Rus, something like this. And this picture is from Dr. Bhai Rangat Dattaji. He is a journalist, and I have a pretty good contact with him in Kolkata, and he is very helpful to us. I'll give you his address. You can contact with him, Dr. Satish Ji. तो ये छोड़ो माई बाप के बातचीत है, सारी बहुत से अच्छा उन लोगों के पैदाइश हुआ भारत में, मगर सब गुजरे सुरनाम में, और उन लोगों के वहीं पर धरती माँ के गोद में डाल दिया गया। उस टाइम में क्रेमेशन वाज नॉट पॉसिबल, यू हैड टू bury the dead bodies, so they are there. मेरा के जो आजा है वो उनके बारे में कुछ न कुछ लिखा गया है। जो कंट्राकी पारामारीबो में आया करते थे तो इट वाज कंपल्सरी टू रजिस्ट्रेट बेसिक डेट्स, और मैंने भेज दिया वो पिक्चर आपको, आप पढ़ेंगे। और उस पिक्चर में लिखा है कि उन्होंने छूटा, उसका नाम था किशुन दयाल सिंह हरनंदन सिंह विद द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1076 वाई। उन्होंने छूटा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, और जगह के नाम थे नवादा पुलिस पोस्ट is Chopra. But as you told me, that is not correct. We have to find out this. I'm very happy and grateful that you want to do this for me. सिंह साहब, छापड़ा बिहार में भी है, सहारनपुर बिहार में भी है, नवाड़ा भी बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि आप उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है या बिहार के। अच्छा, देखिए वो जो डॉक्टर हसन खान जी है सुरनाम में, वो हिस्टोरियन है, वो इतिहास के विषय में बहुत विज्ञान आदमी है, उन्होंने ये पुस्तक लिखा है। तो मैं उनसे ये बात बताऊंगा कि देखिए जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है इनको वेरिफिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सही नहीं। बहुत से लोग ऐसा है जो अपने सुरनाम देश से अपने पुरखों के नहीं पाते, इसीलिए मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत लोग के लिए। मैंने गया वहां ढूंढने के लिए, मगर कुछ भी नहीं पाया। अच्छा, छोड़ो ये बात। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग अबाउट माई ग्रैंडफादर। वेल, जिस दिन वो 20 उम्र के थे, जिस दिन वो सरनाम में पहुंचा, उसी दिन वो चले गए कंट्रैक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ सारामाका एंड प्लांटेशन कैटरीना सोफिया, and he came at date 70 of December 1896. He was 20 years old, very healthy man. समझिए, very healthy man, बैचलर बॉय। उसके कोई नहीं मिला बोट में लव स्टोरी बनाने के लिए, जैसे हमारे अजिया बाबा की नहीं पाया। तो ये 5 years working, he was a cooker of the sugar cane juice to make syrup, and he was the fireman, something like that. By inhaling the released particulate matter named fine dust from the cooking process, he became a COPD patient, lung. 5 बरस बाद वो निकम्मा बन गया। अच्छा, 5 बरस बाद आप जा सकते थे, you can go back after 5 years freely to भारत, कोलकाता। एक बात पूछना चाहता था, बोलिए जी। आपके फ्रीली जा सकते थे 5 वर्ष बाद। फिजी में डिफरेंट था कि 5 वर्ष बाद आपको खुद अपना पैसेज भर कर जाना पड़ेगा, और 10 साल बाद आपको फ्री
भेजा जाएगा। और 1903 के 6 के बाद वो भी चेंज हो गया था। तो बस ठीक। ये आपके यहाँ पर 5 साल बाद उनको फेयर भरकर पैसेज भरकर भेजा जाए गया। हाँ न, अग्रीमेंट अलग अलग रहा। अंग्रेज के अग्रीमेंट इंग्लिश कॉलोनी के लिए अलग थे, और अंग्रेज के अग्रीमेंट विद डच कॉलोनी वाज समथिंग एल्स। अच्छा। हाँ, इसमें डच वाला में दे हैड द राइट टू go back to their home after 5 years of contract, free, no pay, nothing. ये गयाना में भी इसी तरह था। इसीलिए मैं भी बताऊंगा कि मेरे को आजी जो गयाना से आए वहां पर, उन लोगों ने 5 बरस कॉन्ट्रैक्ट बाद नहीं जा सके भारत, but they came to Suriname. Maybe if you have time I told you this story. It's very sad story. तो देखिए, तो मेरे जो आजा जी है, इसके से उपदे मार दिया, ये रोगिया बन गया, इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, समझे ना। इसके पैसा भी हकदार रहते ना, कि 2 एकड़ जमीन मिलेगा, 2 एकड़ ऑफ लैंड फ्रीली, because you have to stay and you can earn your own bread. He couldn't get that. Even he couldn't get the 100 the Dutch guilder of premium. That's very very bad. तो ये बेचारा उसके कुकुबरी बाबू कह रहे थे, खोकत खोकत के कूद जाते थे, तो कुकुबरिया बाबू कह रहे थे इसको। So he was so ill he couldn't work. He didn't get a second contract of 5 years because he could find that. He was very good working. तो ये एक कमकर्ता बन के यहाँ वहाँ here and there working to earn money. And later when he got the plot of 2 acres, he built there a झोपड़ी। एक अपने के एक झोपड़ी बना लिया अपने लिए काम करते करते। अच्छा, तो अब कितना हुआ? वो हो गया था, he was 20 when he came, he became 25-26 years old. तो काम करते करते इधर उधर जब घर बन गया, तो सोचा कि देखिए, वो अपने के ठाकुर कह रहे थे ना, तो मैंने कहा देखिए मेरे को ठकुराइन चाहिए। And you know, there was maybe one, maybe from the 100 was 80 men and 20 women. This औरतों के कमताई बहुत थे वहां पर, और लोग गैर जात से शादी नहीं करना चाहते थे. They want to marry Indian. And my Ajadi wanted to marry a Chatri. Chatriyan, a Thakurain. But there was no Thakurain there. तो अब क्या हुआ? My आजी मंकी, वो जो 4 साल के, when she was 4 years old, उनका शादी कर दिया था उनका बाप दादे कहीं यूपी में, पता नहीं कहां से हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है. Only her contract number says on the contract document of my आजा. But जब उन्होंने 9 साल के, once she got 9 years old, उनको गौना छोड़ के अपने घर जाना पड़ा. माए बाप कहा कि जाइए अपना दूल्हा के घर जाइए. वो अपन लुगड़ी डुगड़ी ले करके गठरी बांध करके घर से निकला, कहते मैं जा रहा हूँ. वो नहीं गया उनके पास, दूल्हा के पास वो नहीं गया. कहाँ गया? अपने नानी नाना. And नानी नाना was on that moment ready to go to Guyana. अच्छा. Like Germitias. So and my आजी back, she was 9 years old. She back, नाना जी मेरे को भी साथे ले जाना. क्यों? तुम्हारी तो शादी हो गई. मैं नहीं शादी करना चाहता हूँ. She was very सोचने वाला लड़की थे. सुंदर, इतना सुंदर कि कोई भी देखे तुमसे शादी कर देगा. तो नाना कहा अच्छा बेटी चले. वो बनाना ले करके और चल गए गयाना. अब तो उनका जो खुजाई पड़ा तो पता लगा कि वो नाना के साथ चल गए. इसीलिए इन लोगों ने भारत नहीं गया. अच्छा. क्योंकि जो वहां जाना पड़ा तो इनको तो वहां के पुलिस पकड़ लेगा ना. क्योंकि अब बच्ची एक माइनर छोटी बच्ची के लेकर के भाग गए पढ़ाए देश, ये कि नहीं हो सकता. सो आफ्टर 5 years of contract, my aji came from Berbice, Guyana, in Nigeria and Suriname. But something more, when she got 16 years old in Guyana,
her nana married her to a boy named Palak Singh in Berbice. 16 साल के। तो अच्छा शादी कर लिया। शादी करने के बाद एक बरिस बाद एक बच्ची पैदा हुआ। जब बच्ची पैदा हुआ वो घर में, तो ऐसा लेडी बेबी, उनका सासू जी ने कहा कि नो, मेरे को वारिस चाहिए, तुम निकलो, भागो यहाँ से। समझिए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? वारिस नहीं दिया, उनको घर से निकाल दिया गया। तो अब मेरे नाना क्या करे, झगड़ा लड़ाई जो करे तो पुलिस के पास पहुंचेंगे। बस इन दोनों ने नानी नाना मंकी कुकर बेबी के साथ लेकर के और सीधे रास्ते द्वारा राते रात सुरीनाम पार कर दिए, इनकॉग्निटो। That's why we don't have any registration of the nani and nana from my aji, neither for my aji and neither of the daughter of my aji, that's my pua. This is a very sad story. I told this in my book, and everyone who read this book, they are going to cry. Oh my God, is this going to happen with you? Okay, past time. उन्होंने जब मेरे को आजा के शादी आई वहां पर ना, तो it was I think 1917. She married my Aja. My Aja was very happily while he was sick. He was very happily, and he said, मेरे को तो हो गया था कोई 40-41 साल के हो गया था उन्होंने। इतना उन्होंने 18 साल तक बगैर औरत कोई के बीमारियां बन करके जिया। मगर ठकुराइन मिला उनको, ये ठकुराइन मिला तो उन्होंने 1 मिनट नहीं वेट किया, शादी करके अब बच्चा बनाने करने के शुरू कर दिया। 1 year आफ्टर मेरे को बड़ा दादा आया, मेरे बाप के बड़का भाई, और मेरे पिताजी 1919 में उनकी पैदाइश हुआ। जब मेरे को पिताजी I think he was 5 months old, तो आजा के सेव पे दे थे, वो खोंकते खोंकत आजी के गोदी में मुंह धर के और उसके गोद में मर गए। It is a very sad story of my aji. She never married after that because she was 26 years old. A very beautiful princess she was, but she never married. कहे कि मेरे को ये बच्चे के पालन पोषण करना है, उन्हीं के जरिए से आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा सिंह साहब, ये स्टोरी दुखद है और बहुत अच्छे भी स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। मैं जानता हूँ। ऐसे करते हैं कभी बाद में आपके जो ये स्टोरी है गयाना वाला और फिर सुरीनाम वाला, इसको विस्तार से हम बात करेंगे, इस पे एक पूरा सेशन इस पे बात करेंगे, आपके परिवार जो वहां पर है। अभी हम यह जानना चाहते हैं कि आपके फैमिली और ज्यादातर जो अभी कहते हैं कि दुनिया भर में जो गिरमिटियों और कॉन्ट्राकी के जो संतान है सबसे ज्यादा नेदरलैंड्स हॉलैंड में है, तो क्यों वो आपके परिवार, आप और जो हिंदुस्तानी है सुरीनाम के, क्यों उनको हॉलैंड जाना पड़ा, किस लिए गए? अच्छा, एक इतिहास, बहुत भारी इतिहास है। देखिए, वो हिंदुस्तानियों वहां पर जा करके अपना झंडा गाड़ दिए थे। मंदिर है, मस्जिद है, भाषा है, भेषा है, इसलिए हम हिंदी बोल पाते हैं, बिकॉज इट वाज नॉट पॉसिबल टू। वहाँ देखिए गयाना, ट्रिनिडाद वगैरह ब्रिटिश कॉलोनी में इंग्लिश बात करने के कोई प्रॉब्लम नहीं थे, बिकॉज व्हेन दे गई बैक, बात जाने में इंग्लिश चलता रहता है ना। मगर आपस में कौन बात करेगा डच में, सुरीनाम में? डच तो किसी को मालूम नहीं था, सो दे हैड टू टॉक देयर ओन लैंग्वेज। दैट्स व्हाई टुडे वी आर हैप्पी, we can talk a little bit Hindi and our Sarnami भाषा, just like Fijian language. तो एक गुलो की बात ये हुआ। तो मैं इसके बारे में आपसे और बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत मूल्य बात है। Why is Suriname so unique? मैंने आपसे कहा था, प्रॉमिस भी किया था कि एक सेशन उस पर हम डिवोट करेंगे। जब आपने बताया मुझे क्यों आप वहां पर अच्छी तरह से हिंदुस्तानी बात करते हैं, तो आई डिडंट नो क्यों।
और आई थिंक उसको एक सस्पेंस रखेंगे इस सेशन में। अगले सेशन में फिर आप उसका राज खोलिए और आप बताएंगे कि क्यों हिंदुस्तानी के वहां पर आपने सुरक्षित रखा है। आज इतना बताइए कि क्यों। मैं बता देता हूँ क्यों इतना तादाद में हिंदुस्तानी होलैंड में रहते हैं, यही आपने जी मुझे हाँ, बताना जी है। हाँ, फिजी में तो गए, ज्यादातर फिजी छोड़ जाना पड़ा कू के बाद, 1997 कू के बाद ज्यादातर लोग जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं वहां से गए। तो आप लोग जो है हॉलैंड क्यों गए सूरीनाम से? अच्छा देखिए, मेरे को यहाँ हॉलैंड में रहने के 50 53 साल हो रहा है, बट in 1975, that was the Independence Day of Suriname. वहाँ जात पात के बारे में बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गया था, जैसे गयाना में हो गया था, काटना पीटना क्रियोल हिंदुस्तानी। वही डर बर रख करके लोग चल सोचे कि देखिए अब तो देश हॉलैंड के नहीं रहेगा, अब यहाँ रह के क्या करे, चले हम। That's why maybe 1/3 part of the people of Suriname, it was an exodus. They went to Holland, and जो तादाद में उन्होंने आया वो अब बढ़ गए हैं। Maybe we have here in Holland 140 Hindustanis from Suriname, because we have also Indians and from other lands. Maybe in total we have 180 or 160 Hindus, and of Hindustanis within 20% of Muslims, maybe something like that. I can't say it for you. तो इसलिए वो सब यहाँ आ गए और अपना देश बना लिए उन्होंने कि भारत छोड़ करके दादी दादा सरनाम गए, सरनाम छोड़ करके हम हॉलैंड आए, अब यहीं से कहीं नहीं जाना है, बस अपना डेरा यहीं जमा लिए। And today I can tell you the Hindustanis mostly they are very successful in the Holland, and I'm proud of that. क्यों? जब उन लोगों ने 1975 में तादाद द्वारा कुल बन करके देहात से यहाँ पर आए, उन लोगों तो हॉलैंड डच भाषा भी नहीं आते थे, तो हमने एक संस्था बनाया। संस्था के नाम था लाला रूप, क्योंकि पहला बोर्ड जो सुरनाम में आया था उसका नाम था लाला रूप। तो और लोगों से मिल करके, हिंदुस्तानियों वेलफेयर वर्कर से मिल करके हमने संस्था लाला रूप बनाया, क्योंकि वो क्रियोल भाई जी कह रहे थे कि हम सब सूरीनामी है, सूरीनाम तरह रहना चाहिए। बोली भाई सूरीनाम क्या होता है, क्या उनका नेचुरलिटी है, बात आया ना। नेचुरलिटी, अपना सभ्यता, अपना आइडेंटिटी, अपना कल्चर सुरक्षित रहने के लिए मैंने ये संस्था बनाया। और मैं यहाँ के सरकार से कहा कि वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट हियर फुली, बट विथ आवर कल्चर, not without, not assimilation, but integration with your naturality. And that is now in Holland we have maybe 200 naturalities. We have many lands there here. So इसी हेतु यहाँ पर सरनाम के जो हिंदुस्तानी लोग हैं बहुत सुरक्षित से, बहुत अच्छा से रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कोई जज बना, कोई पुलिस बना, कोई डॉक्टर बना, कोई बैरिस्टर बना, ऐसे और लोग है जो गरीब है, they are. So that's why Hindustani have a very settled life here, I can tell you that. Cremation होता है, सब कुछ नहीं होता, सिंह साहब एक और सेशन हम डिवोट करेंगे। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है जानने के लिए वहाँ का कल्चर क्या है, कि लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आप आर्ट्स एंड कल्चर क्या है, क्या अपना हिंदुस्तानी फोल्क सॉन्ग्स, विदेशिया सोहर वगैरह वहाँ गाया जाता है, शादी में क्या गाया जाता है, इसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। और भी आपके करेंगे, जान पहचान का कुछ होगा तो थोड़ा, आपने कहा है वहाँ पे गाते हैं लोग, तो जैसे मैं आपको भेज देंगे।
परसों मैं किसी से बात करने जा रहा हूँ फिजी में, हाँ जी, सोन कुमारी जी से, वो थोड़े सोहर वगैरह गाएगी। और हाँ तो जी, ये हाँ जी, सेशन हम आपके हाँ जी। साथ करेंगे। आई एम हैप्पी टू अ, डू दैट। अभी ये क्वेश्चन पे आता हूँ कि जैसे आपने लिखा है बुक, डॉक्यूमेंट किया है अपना पर्सनल हिस्ट्री, अपना फैमिली की हिस्ट्री, आपके समझ में व्हाई शुड we as descendants of Girmitiyas, Jahajis or Kontrakis document our histories? और दूसरा एसोसिएट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट्स इनफ ऑफ अस आर डूइंग दैट? नॉट इनफ, दे वांट टू डू, मगर कोशिश नहीं करते हैं। रोज बोलते रहते हैं आपने लिख लिया ना, मैं भी लिखेंगे। मैं भाई शुरू करो, आज 2 अक्षर आज लिखे, 2 अक्षर कल लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखते लिखते एक बरस में हो जाएगा एक पन्ना, पन्ना के बाद ऐसे मैं तो 2 साल निकाल लिया था ना लिखने के लिए, कोई देर लगता है। वाई यू हैव टू डू दिस? देखिए, द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर person of Indian original Hindustani are similar around the world. Around the world, the problems are similar. Racism, discrimination, problem with identity, and so on and so on. इसीलिए मैं शुरुआत में कह रहा था कि आपके नेशनैलिटी जो भी हो, फिजी के हो या कनाडा के हो या कहीं भी के हो, मगर आपके जो नेचुरलिटी है उनको कोई नहीं छीन सकता है। अगर जो आप अपने बच्चे बच्चे को सिखाएंगे, बताएंगे। अभी मेरे को बेटी का आपने देखा है, रेशमा जी, वो भी डॉक्टर है, यूनिवर्सिटी के स्टडी किया है, और वो बड़े बड़े काम यहाँ करते हैं। और जब दिवाली आते हैं तो कहते हैं, लेसन माय ब्रदर, दिस टुडे माय दिवाली डे, आई एम गोइंग टू होम। समझिए ना? तो उन लोगों ने अपने नेचुरली की पहचान सीखा है, हम लोगों ने सिखाए उन लोगों के, और वो अपने बच्चे बच्चे के भी सिखा रहे हैं, क्योंकि इट इज फैकल्टी। अगर आप न चाहे तो ना करे। यहाँ पे बहुत से पॉसिबिलिटी है नेचुरलिटी चुनने के लिए। मैं जो तेरे पास हो गया है उसको जो सुरक्षित रहे। भाषा नहीं बोलते हैं उन लोगों ने, हिंदी नहीं बोल पाते, क्योंकि वो मेरा प्रॉब्लम है, उन लोगों को नहीं सिखाया। ये मेरा की एक दुख की बात है। बट they are doing very well, not only my family, but there are most of their professors here, and all of them, they are feeling themselves Hindustani, Dutch Hindustani, living so, working so, and they are giving their education just I give to my child, वो देते रहते हैं। कोई संस्कार देना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा, आप अभी जी रहे हो ना, तो जिंदे में लिख दो, मर जाएगा तो क्यों बताएगा ये बच्चे बच्चे को? क्योंकि मेरे को ढूंढने में, मेरे बाबा आजी दादा संसस्तर के विषय में ढूंढने के लिए बहुत सा प्रॉब्लम हुआ, कुछ नहीं लिखा था। तो दे उन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम लोग के लिख देना चाहिए। तू आप लिखेंगे, मैं लिखेंगे, तो दुनिया भर में हमारी जो हिंदुस्तानी के सभ्यता है ना, नेचुरलिटी है, वो सुरक्षित बन के रहेगा। ये तो मेरा आज के लिए शुभ संदेश होता है डॉक्टर जी। थैंक यू वेरी मच। आज आप जो लिखना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं तो लिखना भी पसंद करता हूँ, लेकिन फिल्म भी बना सकते हैं आजकल। तो आप आईफोन पर भी एक फिल्म बस डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो जिसको लिखना फिल्म नहीं बनाइए, आता है तो फिल्म बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना फिल्म दे, बना सकते हैं, फीचर फिल्म बना वेरी सकते गुड। हैं। तो वे बिफोर हाँ, एंड सिंह साहब, आपका हमारा सेशन, आपका आखिरी मैसेज, रिलेटिव मैसेज है, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी कुछ लोग लिख रहे हैं। हाँ जी, मेरा जो दोस्त है प्रोफेसर सुब्रमणी, वो हमारे इंडो फिजियंस को मदद कर रहे हैं लिखने के लिए, और कुछ लोग बुक्स लिख रहे हैं, लेकिन उतना नहीं। तो आप क्या कहेंगे जो लिख रहे हैं और लिखना चाहते हैं उनके बस लिए? भाई जी, भाई डॉक्टर साहब, आपने मेरे मुंह के बात तो छीन लिया, क्योंकि डॉक्टर घनश्याम जो बनारस यूनिवर्सिटी में है, उनसे मेरे को कांटेक्ट है, मैं उनसे चर्चा किया कि देखिए वो भी यही चाहते हैं
आपसे मिल करके और लोगों से मिल करके कि हम दोनों जो लिख लिए हैं, लिखना जानते हैं, लिख लेते हैं, क्यों हम दूसरे के ये ज्ञान नहीं दे। अगर आप कोशिश करें तो ये डायलॉग, ये जूम द्वारा, ये फेस्टिवल द्वारा हम सब बता देंगे कि देखिए, मैं जब लिखने के शुरू किया तो मैंने वो जो वेद में लिखा गया है, चारों वानप्रस्थ, ब्रह्माश्रम, गृहस्थी, वानप्रस्थ और संन्यास, तो वो पहले 3 वाला वानप्रस्थ तक मैं अपने लिख लिया। इफ यू फॉलो दिस स्टेज ना, जो लिखा गया बचपन में क्या हुआ, देखिए ब्रह्म आश्रम बांटा गया है, उसमें एक बचपना होता है, एक जवानी होता है, 2 अलग अलग भाग है, मगर अभी वो ब्रह्म आश्रम में पड़ता है। गृहस्थी तो सब पता है, वानप्रस्थ अभी मेरे को सन्यासी चल रहा है भाई जी, जो सन्यासी में समय रहेगा तो मैं कोशिश करने के लिए आपके साथ, जैसे आप ऐसा देवता दुनिया में रहे और खोज रखे जैसे आप खोज रहे हैं अपना हिंदुस्तानी के नेचुरलिटी और दुनिया में बढ़ाना चाहते हैं, तो जब तक ये देह में दम रहेगा मैं आपके साथ बन करके और इसी तरह में जैसे मैंने लिखा है लोगों के जरूर हिम्मत देंगे, इंस्पायर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप दे कैन आस्क मी हाउ डिड आई बिगिन, हाउ वाज द राइटिंग प्रोसेस, व्हाट वर योर प्रॉब्लम, हाउ डू यू ओवरकम दिस, समथिंग लाइक दैट। ये हो सकता है बिकॉज आई एम अ टीचर। कि मैं प्रोफेसर सुब्रमण्य के साथ मिलकर 2014 में लगभग 30 वीडियोस बनाए हैं ऑन क्रिएटिव राइटिंग्स। मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपसे कहते हैं थैंक यू वेरी वेरी मच। हमारा लंबा सेशन हो गया था, हुआ है, और बहुत सारे आपसे बात करेंगे। आपके इजाजत से अब मैं ओपन करना चाहता हूँ इस सेशन, लेकिन उसके करने से पहले आपका आखिरी शब्द हो तो फिर उसके बाद हम ओपन करेंगे। हाँ, न मेरे को और कुछ भी कहने के लिए नहीं है, मैं धन्यवाद देता हूँ आज आपके कि ये अवसर मेरे को दिया। और मेरे के इरादा था, एक इच्छा था, एक ड्रीम था कि मैं कभी न कभी दुनिया में जो गिरमिटिया के बच्चे बच्चे बचे हुए, कभी ये वानप्रस्थ में आशीर्वाद भगवान के मांग करके उन सब की ओर पेश करने के लिए, इसलिए मेरा आशीर्वाद आपकी ओर पहुंचे। मैं तो आपसे 2-4 जरूर बड़ा होगा, आई एम 77 ईयर नाउ। सो मेरे को बहुत से धन्यवाद डॉक्टर जी आपके और सब लोग जो ये प्रोग्राम के स्वयं करते हैं और इस पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। अब अगले सेशन तक फिर उसके बारे में बात करेंगे। अभी I'm opening this session up. Rashmi, you were the first one and you are the youngest one. You can speak in English और हिंदी और हिंदुस्तानी। आप पहले आपने आपको थोड़ा सभी बारी बारी से ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, और सिंह जी ने जो भी कहा है उसके बारे में अपना 2 शब्द बोलिए, और अपने बारे में जो भी कहना है यू कैन से दैट। तो आप शुरू करिए। Okay. Oh, it's about my father, but I can tell a little bit about myself. First, I am very privileged to have my dad as my dad because I'm proud of him, and of course I read his book, and I told my kids are 10 and 11 years old, and they also know the story about my dad. But so that's what I want to tell, what I want to share with you in the first place. I was born in Suriname. I was 6 weeks old when we went to Holland. We moved to Holland, and I was raised in Holland. I did my study at the university. I studied psychology, and now I work with mayors, with local governments as a strategic advisor, and I also work as an executive coach trainer
for management and local government. So that's what I'm doing. Okay, if you are willing, later on, I'd love to, have a session with you as a young person, a Hindustani person living in Holland, about your experience. Or we can have a few other younger people from Holland sharing their reviews, because now I'm trying to recruit in more younger people, and there are quite a few around the world now I'm working with to do the Gurmit work, or in case contracty work, so it'll be good to get some of the younger people from Holland speaking to us about their experiences, so that we can share that experience with other younger people throughout the world. Are you willing to do that? Yes, I will be happy to join you. Excellent. Now I'll be inviting people for their input as they joined the session today, so that I don't discriminate against anybody. And so the second person was Ratan Bhai. आप हिंदी में या इंग्लिश में जो भी आपको बोलना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और फिर आपका इनपुट. Sure. First of all, Shingji, thank you very much. It was such an interesting and mesmerizing listening to you. And it brought back so many memories for me. And especially when it was my dad's birthday yesterday. He's passed away 19 years ago. But I posted on the Facebook one of his scripts that he wrote for his second book, which he was trying to complete, but he passed away before that. So I still have his handwritten scripts with me, and I made him read out of that. That's on the Facebook, on my Facebook. Satish, did you see that? Yeah, I was so busy. I'm going to have a look at it and yeah, and I'll respond to that. Right. So thank you for sharing that. The other one, before I forget and before we close off, I was so intrigued about the Shivbala that you said. Yes. Satish, you may not know, in Fiji, we also have a Shivbala. You have? Didn't know that. Yes, and that's in my dad's book, and it is in our own property, in our own land, old property. Okay. It's a massive, cliff stone, very tall, like a shivling, and it has got a spring out of it, and the water flows continuously from it. Okay. No matter how dry it is, whatever. So that's one of it's in the book. Which part of Fiji, bhai? Pattaya Point in Ba. Okay. Yeah. And so it's in our freehold property, so it's not publicly known. But it's called Shivbala, and for that reason, my Aja had constructed a Shiv Mandir as well in Mangere, which is close to the road. Okay. That's the first Shiv Mandir of Fiji. Wow. So didn't know that. So I was very, very, relieved to and surprised to hear this name. I thought it was like some kind of colloquial name because it looked like a shivling. No. We have a lot of mandirs in Suriname, but Shivbala is special. You will see on the photo. Yes. It is exactly something else. Okay, I'm happy to share. I mean, the book is available on a PDF. I have shared it publicly a long time ago on the Fiji.org site. Anyway, thank you. About me, I'm like I started off as third generation Fiji Indian. My grandfather arrived in Fiji 1904. I think, 1904, and then he was posted to Tangi Tangi sector. That's on the western side. And we have, the whole ancestors and all the children and the family. My grandfather was from India. My grandmother was
born in Fiji of Girmetia parents. Oh, okay. So, yeah, I've been here in New Zealand since 1987. However, I started coming to New Zealand in 1975, and from there onwards, I have had an attachment to Wellington, and for that reason, this is my home now. It's in New Zealand. Yes, in Wellington. Okay. Yes. My affinity to Holland and is too much. I follow a lot of musical groups, the Indian groups there. I have even the orchestra. I follow the some of those music scenes there. Only because of my interest is a lot in music, in broadcasting, recording, and I have been a radio announcer and run my own station as well. Okay. Here in New Zealand, in Wellington. So and preservation of the real old times and recordings of old stuff. I mean, I really have the speech of Nehru, on the Independence Day. The original, I have his voice of Mahatma Gandhi speech as well on me. A very vast collection, and that's my reason because of my following of the history of our own Indian people. I have been in search of my ancestors back in India, in UP, in Basti. I did not find any living relatives, but I found the village, I found the people who pointed us to my Ajah's return. When he returned after 10 years, he built a well there, a water well for the village. Yes, that I know. Today. Yeah. Surovar. Yeah, the Kua. Surovar or Kua, one of them. Yeah. Okay. So that still exists there in Basti. In Mirwapur, village of Mirwapur. Acha, okay. I have visited there, and since then I have been to my village just about until the COVID every year. And, and been to the weddings and festivals and things. Stayed there, like 3 months, 6 months there. And I have also got the closest Gaonka relative, Dadaji, to New Zealand and Fiji. So, we have reciprocated that. Very good. So here I was being very privileged here, Satish Bhai, to be, discussing this. I head the Fiji Indian Association in Wellington, and I also run the Girmit exhibitions and, Girmit commemoration celebrations here in Wellington. We did a very nice exhibition last year, before the COVID actually. So it was really successful, and we are planning something for this October as well. Let's see what happens. About the book that my dad wrote, he was only a class 6 student. He never went anything more than that. But he started reading and writing in his own words, and he was writing all this in an exercise book, and I saw him doing that. And I said, why don't you put it in such a way that we can put it in a book form? Okay. So a class 6 student, and he gave me the scripts, and I redone it as best as I could in Hindi, and compiled it, and gave it to him to read the final script. And after he read it, he said, yeah, go ahead and publish it. But he passed away before he got the book in his hand. So on his, after the Terui, after 13th day, we did the book release, the book launch. Terhi. Yeah. So I know Terhi. Yeah. So it's happy to share that one as well. My wish for travel list is Suriname. Has been before the COVID, and I was going to make it to US, Florida, and then to Trinidad, Tobago, Suriname. That was my last until this COVID thing has stopped me. And Holland, very nice. Another place. Very nice. Be welcome. Be welcome. I won't hog the time. Maybe another time, Satishji I can discuss, many other things. I was like, for New Zealand itself, I have been the face of the Multicultural Council of New Zealand,
as a executive officer and then CEO. So I ran that for about 15 years, 17, I think, altogether. And the advisor to the Statistics New Zealand for the census, demographics. So I have been advisor to the department as well, to the Qualifications Authority and few others. So I've done a lot of bits here and there. So we certainly have a session with you, Ratan Bhai. yeah. Now, I've created this platform. Yes. I still get to know the handle of it properly, but the platform is here. Yes. And I can do this every day or twice a day as well. So that is not a problem. So we will have many more sessions as the event comes closer to in Wellington. We'll have that session with you. Now, if I may, I invite Dr. Chand to unmute yourself and introduce. I don't know whether we have met or not before. It's a long time I was at FNU, but please do go ahead and have your say. Thank you, Dr. Rai, and thank you for having this informative session. मेरा खासकर यहाँ पे आना यही था या प्रेरित होना था कि डॉक्टर सतीश राय जी जो अथॉरिटी हम मानते हैं इंडियन डायस्पोरा में, क्योंकि कभी-कभी हम बातें करते हैं अपने साथियों से, और मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि इनवाइट मिला था फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी को, और फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी ने स्टाफ को दिया कि जो कोई वेबिनार में जाना चाहता है पार्ट ले सकता है. तो I'm just here to listen to the different presenters because I have a lot of interest in this Indian diaspora, and बहुत खुश हुई जब मैंने सुना सिंह साहब को जो सूरीनाम और हॉलैंड के विषय में बतला रहे थे. ये जो हॉलैंड आपने बतलाया, ये नेदरलैंड्स के बातें कर रहे हैं आप ना? हाँ जी, फुली हॉलैंड. हाँ, तो सोच रहे थे कि क्योंकि अभी ये जो ओलंपिक्स चल रहा था, एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता, और फिर हॉलैंड की बात किए तो वहाँ की एक हसन थी 1500 और 10K और 5. तो इंडिया से जाकर लोग कितना प्रगति किए, ये सब मैं सोच रहा था. And it is very interesting to hear that the Indians, wherever they have gone, they have really progressed well. तो मेरा खासकर यहाँ पे ज्वाइन करना यही था कि एटलीस्ट सुने आप लोगों का, यही खास कारण था. So I must thank each and everyone, very appreciative, और जानना चाहता हूँ. So thank you so much. बस maybe we'll have my Dr. सतीश जी के हाथ में है. क्या आप हुक्म करिए, मैं करूँगा. नहीं, देखिए ये फिजिकली से नहीं होगा, ये वर्चुअली तो हो सकता है ना, ये लोगों से मिलना. हाँ, तो देखो जूम पर तो मिलेंगे, जूम पर मिले, विल मीट ऑन द जूम, बट कोविड के बाद वी कैन फिजिकली मीट. ये as Ratan ji has said, Suriname, Trinidad, Guyana is on the agenda, all of us. And as I said, my family, children, grandchildren live in London. So Holland is on my wish list. Welcome. Please welcome. We'll meet. And Dr. Sunil Chand, thank you very much. I'll be speaking to Dr. Kumar, Sunil Kumar, on Zoom on a very important issue on Indo-Fijian poverty next week. And I'm looking for more people in Fiji to appear on Zoom and talk about the social and cultural issues of Fiji. I don't want to touch political issues for obvious reasons. But if you do come across anybody who wants to discuss those, do let me know. And now, Sangeeta ji, sure. Yeah, if you, Sangeeta ji, unmute kariye apne aap ko, and please do the same, bit of introduction and your thoughts. धन्यवाद
मैं भी फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी के हूँ और हम लोगों को ये इनविटेशन मिला था और इस प्लेटफॉर्म पे आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे ऐसे बात जानने को मिला जो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी अपने आजा आजी को देखा नहीं था और मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो मुझे कभी ये सब स्टोरी सुनने का बहुत अवसर नहीं प्राप्त हुआ। तो आज जो कुछ भी मैंने सुना बहुत अच्छा लगा और अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता लगा, क्योंकि मेरे भी एंसेस्टर्स इंडिया के होंगे जो यहाँ गिरमिट में आए थे। और हाँ, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मैं प्रोफेशनली मैं एर्ली चाइल्डहुड से बिलोंग करती हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनके टीचरों को पढ़ाती हूँ अब। और ऐसा जो ये छोटे छोटे स्टोरीज है जो हमारे आइडेंटिटी के, हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, ये सब बच्चों को बताने में बहुत अच्छा लगता है ना। तो आज ये प्लेटफॉर्म पे आकर काफी कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा ये प्लेटफॉर्म, और यही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स में आऊं और काफी कुछ जानने के मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आप आई डोंट नो वेदर आई गॉट योर ईमेल संगीता जी, आप मेरे को ईमेल करना अगले जो भी अभी रविवार को मिसेज सोन कुमारी के साथ मेरा होगा, तो आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, आप जुड़िए। हॉलैंड और हमारा टाइम मिलेगा कि नहीं समय, बट अगर नहीं इस टाइम जोन नहीं अलाउ करता है तो वीडियो तो हम शेयर करेंगे ही। सो I'll invite anybody who wants to join this conversation. So Can I say something? हाँ जी, If we can just share all our emails, in a group or something, even after this conversation is done, I'd happy to, want to talk further, even by email or something, offline. Especially Shingji, I want a copy of the book somehow. If I can get your book, and I don't know whether it's in English or. Excuse me, it is fully in Dutch, but it is translating. And end of this year, you can. It is available as an ebook, so you can download that. Okay. Yeah. And I can also share the book that my dad wrote and I published is in Hindi. So, and that's already available in PDF format. So, okay. Yeah. So, I mean, it'd be good, Satishji, if you just send us an email with the link for the next meeting. So I'll put it in the calendar then, Yes, I've got the schedule for October, 4 meetings. Already on the Facebook, आप मेरे Facebook में हो. Today I have scheduled another one, a lady from Delhi NCR. Very interesting chat we're going to have. So I'll keep on every week. I'm going to update the schedule on the Facebook, and then yes, we can create email chain as well. Where people who are interested to join the live conversation, so that I can send an invite out to everybody. Excellent. The last few words anybody wants to say before we finish? Satishji, can you message me sometime? Yes. So we can talk on the phone as well. And I'm going to say goodbye to everybody, and I'm going to stop recording.